साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय, अनुसूचित जाति के द्वारा अपनी भूमिका किसी अन्य अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिबंध। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबको जानना चाहिए। कभी कभी अनजाने में कानून की जानकारी न होने से गलतियां हो जाती हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कानून का जानना, छोटी छोटी बातों का जानना बहुत जरूरी है। साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 98 में इस संबंध में विस्तार से प्राविधान किया गया है और इसके अधीन बनी नियमावली में नियम 99 में संपूर्ण प्रक्रिया विक्रय के संबंध में दी गई है। धारा 98 क्या कहती है कि अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के, पूर्व अनुमति के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को नहीं कर सकेगा। पूर्व अनुमति याद रखिएगा कि इसमें विक्रय से पहले अनुमति लेनी होती है। विक्रय द्वारा, दान द्वारा, बंधक द्वारा या पट्टे द्वारा अंतरण करने का उसे अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह कलेक्टर से अनुज्ञा प्राप्त न कर ले। अगर वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय कर रहा है, दान दे रहा है, बंधक कर रहा है, पट्टे पर दे रहा है, तो यह अनुज्ञा जरूरी है। साथियों, आपको भी अगर कोई जमीन खरीद रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कहीं वह अनुसूचित जाति का तो नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को क्रय कर रहे हैं तो आपको इस नियम के बारे में जानकारी होनी जरूरी है और आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसने आपको बेचने के लिए कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर ली है कि नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, खरीद रहे हैं, अनुसूचित जाति से खरीद रहे हैं तो अनुमति की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति हैं और आप अनुसूचित जाति से भूमि क्रय कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या बेचने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने आपको बेचने के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है कि नहीं। चाहे विक्रय से अंतरण हो रहा हो, चाहे दान से हो रहा हो, चाहे बंधक से आपके नाम हो रही हो और चाहे पट्टे से, तो यह अनुमति बहुत जरूरी होती है। साथियों, कलेक्टर को अधिकार इसी धारा में दिए गए हैं कि वह किन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा, अगर कोई भूमिधर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न को भूमि के विक्रय की जा रही है तो किन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके आवेदन पर अनुमति दे सकेंगे। यह भी इसी धारा में प्राविधानित किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 की उपधारा 1 की खंड का, खंड खा और खंड गा, ये 3 प्राविधान हैं जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि कलेक्टर किन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, भूमिधर को, भूमि की बिक्री के लिए, जो अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति हो उसे बिक्री के लिए, विक्रय के लिए, दान के लिए, पट्टे पर देने के लिए, बंधक रखने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धारा 98 की उपधारा 1 के खंड का की। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति का अगर कोई भूमिधर है तो वह विक्रय से, दान से, बंधक से या पट्टे पर भूमि तब दे सकेगा जब धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का अथवा धारा 110 के
खंड का जैसी भी परिस्थिति हो, विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी ना हो। धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का या धारा 110 की उपधारा के खंड का में अगर विनिर्दिष्ट जो है, प्रिस्क्राइब्ड जो वारिस है, अगर वह कोई नहीं है, तब कलेक्टर अनुमति धारा 98 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन अनुज्ञा उस व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। धारा 108 में क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुरुष भूमिधर आसामी के निम्नलिखित उत्तराधिकार होंगे, उसमें उत्तराधिकारियों का वर्णन है जिसका मैं एक अलग से विवरण प्रस्तुत कर दूंगा। इसी तरह धारा 110 में स्त्री भूमिधर के संबंध में उसके वारिसों का विवरण है, उसका भी मैं अलग से डिटेल स्क्रीन पर डालूंगा जिसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई वारिस नहीं है तब जो है कलेक्टर इस धारा के अधीन अनुमति दे सकता है। खंड खा यह कहता है कि अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि है, मतलब आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और आपकी भूमि किसी जिले में है जिसको आप अंतरित करना चाहते हैं अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति को, तो जिस जिले में स्थित है अगर वह उससे भिन्न किसी जिले में अथवा राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार व्यवसाय वृत्ति का कारोबार के निमित्त, नौकरी कारोबार व्यवसाय के संबंध में वह वहां बस गया है या सामान्य तौर पर निवास कर रहा है, तब भी कलेक्टर धारा 98 की उपधारा 1 के खंड खा में इस प्रावधान के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जब उस जहां जमीन है वहां रहता ही नहीं, दूसरी जगह जाके बस गया, तो जमीन की देखभाल कैसे करेगा। तो यह भी प्राविधान है कि इस प्राविधान के अंतर्गत भी उसे अनुज्ञा कलेक्टर द्वारा दी जा सकती है। साथियों, धारा 98 की उपधारा 1 की खंड गा यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे विषय शामिल हो जाते हैं। क्या है खंड गा में? कलेक्टर का यह समाधान हो गया हो कि विहित कारणों से भूमि की अनुज्ञा देना आवश्यक है। विहित कारणों से भूमि की अनुज्ञा देना आवश्यक है। और विहित कारण क्या है, यह महत्वपूर्ण है। विहित कारणों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत जो नियमावली बनी है उसके नियम 99 के उपखंड 8 में परिभाषित किया गया है। अब क्या क्या है इसको जान लेते हैं। विहित कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि कलेक्टर अगर वो कारण है तब भी कलेक्टर अनुमति दे सकता है। खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्य किसी घातक रोग से ग्रस्त हो जिसके संबंध में संबंधित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक द्वारा या शल्य चिकित्सक द्वारा इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया गया हो, ऐसे रोग के उपचार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत हो, तब भी कलेक्टर इस मामले में इस तरह की स्थितियों में अनुमति भूमि के विक्रय की दे सकता है। यह प्राविधान नियम 99 के 8 उपखंड खा में किया गया है। नियम 99 के उपनियम 8 के खंड ग में प्राविधान किया गया है, आवेदक ऐसे प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल स्वरूप, मान लीजिए आवेदक कोई जमीन बेचना चाहता है अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को, और उसके एवज में उसे जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से वह किसी अन्य भूमि का क्रय करने का प्रस्ताव
अंतरण हेतु संहिता की धारा 98 के अधीन अनुज्ञा की मांग कर रहा है तो कलेक्टर उसे अनुमति दे देंगे, लेकिन आवेदन में उसे सारे तथ्य लिखने पड़ेंगे और आवेदक के पक्ष में विक्रय हेतु रजिस्ट्रीकृत करारनामा भी होना चाहिए। यह परिस्थिति भी है। अथवा यह और महत्वपूर्ण है, अथवा मतलब अगर ऊपर के खंड लागू नहीं है तो अथवा ये खंड 99 का उपनियम 8 का खंड घ यह कहता है कि आवेदन की तिथि पर उस अनुसूचित जात के भूमिधर के पास धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे अंतरण के पश्चात जो भूमि बेचना चाहता है, अगर उसका अंतरण हो जाए तो उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि ना हो। मतलब जो भूमि बेचना चाहता है उस भूमि को बेचने के बाद अगर उसके पास 1.26 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन बची रहती है तो भी कलेक्टर नियमावली के नियम 99 के उपनियम 8 के खंड घ के अनुसार उसे अनुमति दे सकते हैं। और यदि विक्रय द्वारा अंतरण के लिए अनुज्ञा मांगी जा रही है और भूमि का अंतरण के लिए प्रतिफल कलेक्टर के सर्किल रेट के आधार पर भी होना चाहिए। तो यह प्राविधान किए गए हैं कि किन परिस्थितियों में विक्रय के लिए अनुमति अनुसूचित जाति को कलेक्टर दे सकेंगे। साथियों, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर भूमि का अंतरण किया जा रहा है तो उसके करने से पहले कलेक्टर की अनुमति जो जरूरी होगी उसके लिए उसे एक आवेदन कलेक्टर को देना पड़ेगा। विक्रय द्वारा, दान द्वारा या वसीयत द्वारा अगर अंतरण करने के लिए अनुमति मांगनी है तो उसे आरसी प्रपत्र 27 में कलेक्टर को आवेदन सारा भूमि का विवरण कारण सहित लिख करके देना होगा। अगर बंधक रखने के लिए अनुमति मांगी जा रही है तो धारा आरसी प्रपत्र 28 में उसे आवेदन देना होगा। यदि पट्टे पर भूमि उठाई जा रही है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के हक में पट्टा किया जा रहा है, मतलब कुछ समय के लिए उसे दिया जा रहा है, तब भी उसे आरसी प्रपत्र 29 में आवेदन करना होगा। इस प्रकार जो आवेदन प्राप्त होंगे कलेक्टर को, कलेक्टर विहित प्रक्रिया से जैसा उचित समझेगा उसकी जांच कराएगा। नियमावली के नियम 99(4) में प्रावधान किया गया है, कलेक्टर इस तरह प्राप्त आवेदनों की जांच नायब तहसीलदार से नीचे के किसी अधिकारी से नहीं कराएगा। नायब तहसीलदार या उससे ऊंचे के किसी अधिकारी से ही इसकी जांच करा करके आख्या मांगेगा। जांच अधिकारी को सभी पहलुओं पर नियमों के अनुसार जांच करके 15 दिन के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को 2 प्रतियों में देनी होगी। रिपोर्ट कितने दिन में देगा नायब तहसीलदार या उससे उच्च का अधिकारी, जो भी जांच अधिकारी नामित किया गया है? 15 दिन का समय निर्धारित है। नियमों में व्यवस्था है, अगर इसमें कोई विलंब हो तो आप कलेक्टर को आवेदन दे सकते हैं कि आपने आदेश किया था, 15 दिन से ज्यादा हो गए, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी वो सुनिश्चित करेंगे कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई है तो नायब तहसीलदार को वार्निंग भी देंगे और उससे अपेक्षा करेंगे तत्काल रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कलेक्टर को ये 2 प्रतियों में दी जाएगी। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस कार्यालय से, कलेक्टर के कार्यालय से 1 कॉपी रिपोर्ट की आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक चाहे तो उस रिपोर्ट पर, रिपोर्ट प्राप्त करने के दिनांक से 7 दिनों के अंदर कोई भी उसके विरुद्ध, आख्या के विरुद्ध अगर आपत्ति दाखिल करनी है तो आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। और कलेक्टर द्वारा 15 दिनों के अंदर इस प्रकार प्राप्त आवेदन और उस पर प्राप्त रिपोर्ट पर नियमों के अंतर्गत निर्णय
15 दिन के अंदर लिया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों की अवधि के अंदर लिया जाएगा। के नियम 99 के उपनियम 9 में प्राविधान किया गया है, भूमि को पट्टे पर देने या बंधक पर देने के संबंध में कलेक्टर जो अनुज्ञा देने से पहले यह समाधान कर लेंगे कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति के, अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को पट्टे पर या अनुबंध पर भूमि देना चाहता है, तो उसके पास किसी अन्य अनुसूचित जाति को पट्टे पर या अनुबंध पर भूमि को देने के संबंध में कोई विकल्प नहीं था और संभव नहीं था। जब संभव नहीं था, इस कारण ही वह अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के संबंध में पट्टा या अनुबंध कर रहा है। इसी प्रकार वसीयत करने के संबंध में जो अनुज्ञा होगी, उसमें भी यह देखा जाएगा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा जो वसीयत अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को की जा रही है, तो कलेक्टर यह अपना समाधान कर लेंगे कि अनुसूचित जाति का कोई अन्य व्यक्ति के पक्ष में वसीयत संभव नहीं थी। इस कारण अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति को वसीयत की जा रही है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पट्टे पर और बंधक पर रखने के पहले कलेक्टर को क्या समाधान करना होगा अनुज्ञा देने के समय, और वसीयत के संबंध में अनुज्ञा देने के समय कलेक्टर को क्या ध्यान में रखना है, क्या समाधान करना है, या इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि किन परिस्थितियों में धारा 98 के प्राविधान लागू नहीं होंगे। अर्थात अनुसूचित जाति को अपनी जमीन को बेचने के लिए, दान करने के लिए, पट्टे पर देने के लिए, बंधक रखने के लिए कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति तो यही है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमिधरी की जमीन को किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच रहा है, तो उसको किसी प्रकार की अनुमति कलेक्टर से लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी अनुसूचित जाति व्यक्ति किसी दूसरे अनुसूचित जाति की व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति के खरीद सकता है। दूसरा, यदि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमिधरी की भूमि ना हो बल्कि आबादी की भूमि का विक्रय कर रहा है किसी अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति को, तब भी कलेक्टर की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 98 के प्राविधान लागू नहीं होंगे। धारा 98 के प्रावधान वहां पर भी नहीं लागू होंगे जब किसी न्यायालय ने अनुसूचित जाति की भूमि को डिग्री किया हो और उस डिग्री में उस जमीन को नीलाम न्यायालय द्वारा किया गया हो, तब भी अनुमति की आवश्यकता नहीं। धारा 98 का प्रतिबंध केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर ही लागू होता है। अर्थात यदि भूमि किसी अनुसूचित व्यक्ति द्वारा किसी सोसाइटी को, किसी कंपनी को विक्रय की जा रही है, तब भी यह प्रावधान धारा 98 के लागू नहीं होंगे। यह औद्योगिकरण व अन्य दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि अनावश्यक जो कंपनियों को, सोसाइटियों को उद्योग लगाने में कठिनाई आती थी जमीन क्रय करने में, उससे मुक्ति भी मिली है। साथियों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी जमीन को पर कोई निर्माण कर लिया अपनी भूमि, कृषि भूमि पर, तो वह भूमि कृषि भूमि जो की परिभाषा जो है धारा 4 का उपधारा 14 उसमें फिर नहीं रह जाएगी। और ऐसी स्थिति में यदि उस भूमि को वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का नहीं है उसको बेचता है, तब भी धारा 98 के प्राविधान लागू नहीं होंगे, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब उसने कलेक्टर को स्टाम्प ड्यूटी आबादी के रूप में अदा कर दी हो। साथियों, यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपनी भूमिधरी की भूमि पर धारा 80 की घोषणा करा ली हो, अर्थात उसे आबादी, औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में घोषणा करा ली हो, या धारा पूर्व जो अधिनियम था यूपी जेडएलआर एक्ट उसकी धारा 143 के अंतर्गत उस जमीन की पहले से ही घोषणा हो, तब भी अगर ऐसी भूमि को अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करता है, तब भी यह प्राविधान नहीं लागू होंगे।
यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए जमीन को विक्रय करना चाहता है तो सामान्य तौर पर कलेक्टर को ऐसी परिस्थिति में अनुसूचित जाति को अन्य अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि को विक्रय करने की अनुमति दे देनी चाहिए। साथियों, ये तो प्रावधान वो थे जहां पर धारा 98 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये जानना जरूरी है सबको। साथियों, अब चर्चा करते हैं कि अगर धारा 98 के प्रावधान का आपने उल्लंघन कर दिया तो होगा क्या। धारा 98 के प्रावधान का अगर उल्लंघन करके आपने भूमि का विक्रय किया है तो वह भूमि राज्य सरकार में नियुक्त हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि अगर भूमि आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं और आप अनुसूचित जाति की भूमि क्रय कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो जो विक्रय करने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसने विक्रय की अनुमति विधिवत कलेक्टर से प्राप्त कर ली है कि नहीं। अगर प्राप्त कर ली है तभी क्रय करें, नहीं तो भूमि राज्य सरकार में नीत हो जाएगी, न उसकी रहेगी न आपकी रहेगी। इसीलिए छोटे छोटे कानूनों को जानना जरूरी है। लेकिन अगर पट्टे और बंधक पर रखते हैं और धारा 98 का उल्लंघन करते हैं तो भूमि राज्य सरकार में जब्त नहीं होगी। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसीलिए मैंने इस पर डिटेल में ये वीडियो बनाया है। मुझे आशा है ये आपको पसंद आया होगा। साथियों, ये भी अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर पसंद आए उसे तो लाइक भी करिएगा, और अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत